मेरा नाम ऋचा है और मेरी उम्र 18 साल थी। मैंने अपने दीदी के देवर सुमित के साथ किस तरह से काम किया मैं आप सबको अच्छे से बताती हूँ। इस कहानी में हम घर में 4 लोग रहते हैं, 2 हम और 2 मेरी दीदी, जीजू, मैं और सुमित एक साथ ही स्कूल पढ़ते थे। जब हमने 11वीं क्लास पास की तो हमने कॉलेज में एडमिशन करा लिया और वहाँ हम हॉस्टल में साथ रहने लगे। कॉलेज तो हमारा एक ही था लेकिन हम अलग अलग पढ़ते थे क्योंकि लड़कियों की क्लास अलग होती थी और लड़कों की अलग। सुमित और मैं सुबह 7 बजे निकल जाते और शाम को तकरीबन 4 बजे हमें छुट्टी मिलती। हम घर वापस आकर खाना वगैरह बनाते और खूब शरारतें करते थे। खाना खाकर हम टीवी लिविंग रूम में बैठ जाते थे और साथ ही टीवी देखते थे। एक दिन करीब शाम के 7 बजे का टाइम था। सुमित टीवी देख रहा था और मुझसे कहने लगा, ऋचा जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मेरे सर में दर्द है। मैंने कहा ठीक है सुमित, मैं अभी जाकर चाय बनाती हूँ। क्योंकि हम घर में 2 लोग ही रहते थे और हमारा कोई नौकर नहीं था, इसलिए हमें घर के काम खुद करने पड़ते थे। हमें हॉस्टल में रहते हुए लगभग 1 महीना पूरा हो गया था, लेकिन हम भाई बहन जैसे थे, कभी इस बारे में मैं सोचा ही नहीं था। मैं नोवेल बड़े शौक से पढ़ती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और मिलते हैं। मुझे वह सब पढ़कर अच्छा लगता था। खैर, मैं किचन में चाय बनाने चली गई और करीब आधे घंटे में चाय तैयार हो गई। मैंने चाय के कप को ट्रे में रखा और सुमित को देने चली गई। जब मैं सुमित के कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि सुमित टीवी में अलग किस्म की फिल्में देख रहा है। सुमित ने मुझे नहीं देखा, वह अपने में मगन था। मैं पीछे से ये सब कुछ देख रही थी। वह जो मूवी लगी हुई थी उसे देखकर मेरे तो होश उड़ने लगे और मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फिर वापस चली गई। मैंने सोचा कि सुमित को पता ना चल जाए कि मैंने ये सब कुछ देख लिया है। मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी क्योंकि मैंने ये सब कुछ पहले नहीं देखा था। जब मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं कमरे से निकल गई और सुमित को आवाज दी, सुमित मैं अंदर आ जाऊं। सुमित ने जल्दी से टीवी बंद किया और कहा हाँ आ जाओ। जब मैं सुमित को चाय देने अंदर गई तो सुमित पसीने से भीगे हुए बैठा था। मैं सुमित की मजबूरी समझ गई थी कि उसका दिल कर रहा है, लेकिन वह आखिर कर भी क्या सकता था क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, इसलिए बस वह टीवी पर ही सब कुछ देखता रहता था। मैंने सुमित के चेहरे को देखा और पूछा, सुमित तुम ठीक तो हो ना, इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो वह कहने लगा, बस थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। मैंने कहा, सुमित कमरे में फुल एसी ही चल रहा है और आपको अभी भी गर्मी लग रही है। ये बात सुनकर तो मुझे खुद शर्म महसूस होने लगी कि अब सुमित को क्या जवाब दूं। मैंने उसके हाथ से ट्रे उठाए और बाहर चली गई। अपने कमरे में आई तो मेरी सांसें तेज होने लगी। सुमित ने इस तरह की बात की तो मेरा दिल मचलने लगा। दिल कर रहा था कि अभी जाकर सुमित से बात कर लूं, लेकिन फिर डरती थी कि अगर मैंने इस तरह की बात कर दी तो वह पता नहीं क्या सोचेगा। हो सकता है मुझे डांट भी ना दे क्योंकि मैं सुमित के दिल से वाकिफ नहीं थी। मैं तो पूरी तरह से उस पर हावी होना चाहती थी, लेकिन यही बात मुझे कुछ करने नहीं देती थी कि कहीं वह दीदी को ना बता दे। अब मैंने दिल में सोच लिया था कि सुमित को अपनी तरफ खींचना होगा। रात को सो गई लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। वह सब मंजर मेरी आंखों के सामने चल रहे थे। मेरा यहाँ पर यह हाल था, पता नहीं सुमित के साथ क्या हो रहा होगा। दिल में किस्म किस्म की सोच आ रही थी। अगर वह मान गया तो उसके साथ यह करूँगी वह करूँगी, बहुत सारी बातें सोचने लगी। ये सब मैं दिल में दबाकर बैठी थी, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और वॉशरूम चली गई। मैंने सोचा कि हाथ मुंह धो लूं, हो सकता है थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए। मैं वॉशरूम में चली गई और अपने ऊपर पानी डाला और थोड़ा सा रिलैक्स हुई। फिर आकर अपने बेड पर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, आज जाकर सुमित के पास बात कर ही लेती हूँ। ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि सुमित को कह ही दूं। मैंने हिम्मत की और सुमित के कमरे में आज सब कुछ होगा या फिर मार पड़ेगी। खैर, मैंने दरवाजा खोला और अंदर चली गई, लेकिन सुमित को तो पहले से ही पता था कि मैं जरूर आऊंगी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें